आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे वीराने, शादाब रहेंगी जंजीरें, जब तक दीवाने जिंदा हैं फूलेंगी फलेंगी जंजीरें। आजादी का दरवाजा भी खुद ही खोलेंगी जंजीरें, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी जब हद से बढ़ेंगी जंजीरें। जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। आबाद रहेंगे भी। जय मूल्यवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि 9 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन पूरे भारत देश के 625 जिलों के अंदर जेल भरो आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चे के बैनर के नीचे रखा गया है, जिसकी सदारत वामन मिश्राम साहब कर रहे हैं। दोस्तों, पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो ऑफशूट विंग है, ये इस आंदोलन को समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की तरफ से हम हमारा समर्थन जाहिर करते हैं। मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा महाराष्ट्र राज्यपाल डॉक्टर शाकिर शेख, हम इसको समर्थन जाहिर करते हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल 2025 को याद रखिए, पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी और पूरे इंडिया के 625 जिलों के अंदर जेल भरो आंदोलन हो रहा है। ये जेल भरो आंदोलन जिन मुद्दों पे हो रहा है, इसमें पहला मुद्दा महाबोधि महाविहार जो तथागत गौतम बुद्ध है, उनका जो मुकद्दस जगह है जहां उन्होंने जो है शिक्षण एजुकेशन हासिल किया, उस पर ब्राह्मणों ने नाजायज कब्जा कर रखा है। ये ब्राह्मणों का नाजायज कब्जा हटाने के लिए ये आंदोलन जो है जेल भरो किया जा रहा है। दूसरा मुद्दा वक्फ संशोधन बिल, जो वक्फ के अंदर तरमीम की गई है, ये जो है ये बहुत बड़ा नाजायज कब्जा किया जा रहा है मुसलमानों की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये बिल खत्म किया जाए, इसके लिए भी ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। मैं मुस्लिम समाज से कहूंगा कि पूरे इंडिया की ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम जो है वो जेल भरो आंदोलन में जो है साथ दे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेमानों से। दोस्तों, आज नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे? दोस्तों, हमें आना है इस आंदोलन में। इसी के साथ तीसरा जो मुद्दा है हमारे महापुरुषों के बारे में, ये आरएसएस वाले और ये मनुवादी ब्राह्मण हमारे महापुरुषों के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ जो है यह शब्द कह रहे हैं। यह आप शब्द कहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए भी ये भारत बंद हो रहा है। सबसे मेन वजह चौथी भारत बंद की यह है कि ईवीएम मशीन, जिसकी वजह से हमने जो वोट दिया, इस ईवीएम मशीन के जरिए से हमने सांडू पहलवान को वोट दिया, जो हमारे समाज का होता है और वो हमारे समाज के मसाइल को उठाएगा। लेकिन ईवीएम मशीन की गड़बड़ी की वजह से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम की वजह से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट यानी सही वोटिंग नहीं होती, इसकी वजह से गांडू पहलवान चुनकर आ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे हक अधिकार से हम वंचित किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये 4 मुद्दे मेन है जिसके तहत ये आंदोलन किया जा रहा है। जलगांव के अंदर, याद रखिए, जलगांव के अंदर दोपहर में 12 बजे 9 अप्रैल बुधवार के दिन दोपहर में 12 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है, जलगांव कोर्ट के सामने, उस कोर्ट के सामने जो ग्राउंड है, जीएस ग्राउंड, वहां जमा होना है। यहां से जमा होकर जिलाधिकारी कलेक्टर ऑफिस जो है ये मोर्चा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तादाद में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के लोग जो है इसको समर्थन करें, आम लोग भी जो है वो आए। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर के ताल्लुक से क्या क्या कहा जा रहा है। संविधान जो बाबा साहब ने 370 की दफा बनाई थी, उसे हटा दिया गया, संविधान का अपमान किया गया। वक्फ का कानून बाबा साहब ने बनाया था, उसे हटा दिया गया, संविधान का वो हुआ। कोरोना के पीरियड में मजदूरों के ताल्लुक से बहुत से 22 से ज्यादा कानून जो है
जो संविधान में लिखे थे उन्हें चेंज कर दिया गया, संविधान का अपमान किया गया और अमित शाह जैसा आदमी बाबा साहब के बारे में उसने अशब्द कहे। दोस्तों, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम ये रैलियां वो रैलियों में जाने के बजाय इन आंदोलन में शुमार होकर हमारे महापुरुषों की जो है इज्जत को बढ़ाने के लिए हम इस आंदोलन में शरीक हो ज्यादा से ज्यादा। और साथ ही साथ ओबीसी समाज की जाति न्याय जनगणना होना चाहिए। दोस्तों, हम ये यात्रा वो यात्रा हमारे समाज को हक अधिकार मिले, उसके लिए इस जेल भरो आंदोलन में हमें ज्यादा से ज्यादा जो है शामिल होना चाहिए। याद रखिए 9 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन 12 बजे जलगांव के अंदर जेज ग्राउंड से ये मोर्चा जेल भरो के लिए निकलेंगे। धन्यवाद। जरूर आइए।